नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 के बारे में। देखिएगा, क्लास 10th की हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 5, तो एक्सरसाइज आज बात करेंगे 5.3 एपी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात किया था। समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने ज्ञात किया था। आज हम उससे संबंधित प्रश्नावली की बात करेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 का पहला प्रश्न है वो है 1, 3, 5, 7, 12 तक का योगफल ज्ञात करना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 और 12 पद तक, 12th टर्म तक, है ना। अब देखिएगा इसके सॉल्यूशन में, देखिएगा हमारे पास एपी है 1, 3, 5, 7 और इसके 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद ए जो है इसका मान है हमारे पास 1 के बराबर। कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर डी, ये डी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? 3 माइनस का 1 अर्थात 2। ठीक है जी, दूसरा पद माइनस पहला पद, हम डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके पश्चात हमें n का मान जो दे रखा है वो 12 तक दे रखा है। अब Sn का फॉर्मूला आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, n/2 ये आएगा a प्लस का l। अब देखिएगा a प्लस का l अगर आप लगाओगे तो l आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहां पर l हमें दे नहीं रखा। तो मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 2a प्लस का n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, ताकि l इसी में कैलकुलेट हो जाए, इसी में इसकी गणना हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें लास्ट टर्म l का वैल्यू दे नहीं रखा। ठीक है, अब देखिएगा n का वैल्यू 12 है बाई 2, 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2 है। तो ये अपने पास आ जाएगा 6, 2 प्लस का ये आ जाएगा 11 इंटू 2, 11 दूनी 22 प्लस का हमारे पास 2 और गुणा में कितना है? 6। ठीक है जी, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 22 प्लस 2 24 हो जाएगा, गुणा 2, तो 24 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 48। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन एपी के S12 का जो मान होगा वो 48 के बराबर होगा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप थर्ड पार्ट देखते हैं, 1/15, 1/12, 1/10। 1/15 सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? 1/15, 1/12 या 1/12 और ये दे रखा है 1/10। ठीक है, और हमें 11 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिएगा 11 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस लेंगे और उसके बाद में 11 पदों तक का योगफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद ए का मान कितना है? 1/15 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जिसे हम सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर डी का जो मान है वो हमें दे रखा है 1/12 माइनस का 1/15। ठीक है, अब हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, लसअप लेंगे। तो एलसीएम 12 और 15 का लसअप कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब 12 का हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 माइनस का कितना आपके पास? 12। 15 में से 12 जाएगा, आपको मिलेगा 3 बट्टा कितना? 180। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना।
यहाँ तक समझ में आया भाई सभी को? 15 इंटू 12 का अगर एलसीएम लेना है तो अब एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और यहाँ से 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, ये हमारे पास आएगा 3 गुणा 5, है ना। उससे पहले भी कोई वैल्यू आ रही तो देख लेते हैं। अब देखिएगा एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 लेना पड़ेगा, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेना पड़ेगा, 3 इसमें एक बार आएगा और 5 आ जाएगा, 5 3 15 और 2 दूनी 4, तो अपने पास 60। 60 से हमारा काम चल रहा है, ठीक है, तो हम 60 ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 60 आएगा यहाँ पे, ये अपने पास 5 प्राप्त होगा माइनस का, ये अपने पास 4, तो ये आएगा 1/60 के बराबर। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/60 के बराबर। तो आपको यहाँ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से सारवंतर आ गया। अब हमें Sn का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है। 180 से भी आ जाता आंसर, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए Sn का मतलब है यहाँ पर हमें S11 का मान ज्ञात करना, तो ये आएगा 11/2 2 इंटू ए का मान कितना है भाई हमारे पास 1/15 है, प्लस n-1 मतलब 11 में से 1 जाएगा 10 इंटू डी का मान कितना है अपने पास 1/60, ठीक है जी। अब ये अपने पास 11/2, ये आ जाएगा 2/15 प्लस का कैंसिल आउट होगा 1/6, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, 15 और 6 का लसअप लेंगे, है ना। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 पंजेरी 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। ये अपने को मिलेगा 11/2 के। 5 + 4 कितना 9, 9 इंटू 11 बट्टे कितने 30 इंटू 2 कितना मिलेगा 60 मिलेगा। ये अपने को मिलेगा 11/99/60। तो दिए गए एपी के S11 का जो मान होगा वो 99/60 के तुल्य हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें एक अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है, हमें इसका योग ज्ञात करना, ठीक है। तो देखते हैं इसका योग। दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, दूसरे प्रश्न का पहला भाग हमें दे रखा है क्या, 3 11 19 और 803, 3 11 19 और ये मामला चलता जा रहा है, और 803 जो है वह इसके L का मान है, ठीक है। लास्ट टर्म L है। अब देखिएगा इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म मतलब कि प्रथम पद ए का मान कितना में यहाँ पे 3 है। फिर कॉमन डिफरेंस जिसे हम सारवंतर बोलते हैं, ये डी होता है। डी का मान कितना 11 में से हमें 3 को माइनस करना, ठीक है। अब देखिएगा 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, डी का वैल्यू 8 आएगा, है ना। ये अपने पास डी, ए आ गया, डी आ गया। अब ध्यान दीजिए इसमें 803 जो है वो लास्ट पद दे रखा है, क्योंकि जैसे आप Sn का मान ज्ञात करोगे तो Sn का मान क्या होता है n/2। अगर आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं तो a प्लस का क्या होता है L होता है। तो L तो हमें दे रखा है, लेकिन n तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, L = an होता है, और इसका मान a प्लस का n-1 इंटू क्या होता है d होता है ना। L क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता है, और लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, nth टर्म मानते हैं। अब चलिए an का वैल्यू 803 दे रखा है, a कितना अपने पास 3 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू अपने पास 8 के इक्वल है, और ये बराबर दे रखा है अपने को 803 के बराबर। अब इसको हल करते हैं, 3 उधर जाएगा तो ये कितना बचेगा अपने पास 800 बचेगा, ठीक है। 8n
माइनस का आपके पास कितना 8, ठीक है। अब पक्षांतरण करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, तो देखिएगा ये 8n वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 808 मिल जाएगा, ठीक है। तो n का मान किसके बराबर आएगा, 808 में 8 का भाग दोगे तो 101 101 आ जाएगा, ठीक है। n का मान आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम n का मान रख देंगे, पुट कर देंगे, तो s 101 का मान 101 बट्टा 2, ये a का मान हमारे पास कितना है 3 है, प्लस l का मान हमें दे रखा है प्रश्न में किसके बराबर 803 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 806 इंटू 101 बट्टा कितना 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 0 आएगा, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे 101 के बराबर, ठीक है। अब देखिए 403 के 1 से गुणा करेंगे, या फिर 101 इंटू 403 में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, गुणा करेंगे, ये आपके पास 3 आएगा, ये 0 आएगा, ये 4 आएगा, फिर 0 0 0, फिर गुणा करेंगे, यहाँ आपके पास आएगा 3 0 4, ये अपने को 3 प्राप्त होगा, 0 4 3 7 0 और 4, आंसर आएगा हमारे पास 4 0 7 0 3। ये किसका मान, S 101 का मान, ठीक है जी। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और चलता जा रहा है, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 चल, और पिछले वाले क्वेश्चन में शायद मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, और प्लस का नहीं लगाया तो लगा दीजिए ना, ये प्लस का साइन हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस है ना, यहाँ तक प्लस, चलिए। और ये कहाँ तक जा रहा है हमारा, ये जा रहा है हमारा 84 तक, कहाँ तक 84 तक, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या, फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद ए का मान कितना है 7 है, कॉमन डिफरेंस या बोल सकते हैं सारवंतर, ये हमारे पास डी है, डी का मान। अब देखिए ये आएगा 10 सही 1/2 माइनस का 7, 10 दूनी 20 एक 21, 21/2 माइनस का 7, 7 दूनी 14, 21 में से 14 जाएगा बट्टा 2, तो हमें कितना मिलेगा, ये 7/2 मिलेगा, तो डी का मान 7/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर L जो है वो हमें दे रखा है 84, ठीक है, और L क्या होता है, an ही होता है, तो ये a प्लस का n-1 इंटू डी। कारण क्या है, जब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn के फॉर्मूले में n/2 a प्लस का L आता है, तो ये n अभी तक हमें दे नहीं रखा, तो n हमें ज्ञात करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a का वैल्यू कितना भाई, हमारे पास 7 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है 7/2, ये हमारे पास किसके बराबर 84 के बराबर, ठीक है जी। अब हम इसे हल करते हैं, 7 प्लस का 7/2 n माइनस का 7/2 बराबर किसके 84 के 84 के, ठीक है। अब देखिएगा, अब 7 माइनस का 7/2 7/2 ही बचेगा, ठीक है, और ये आपके पास कितना है 7/2 इंटू n है बराबर किसके 84 के, ठीक है जी। अब आप इसे कॉमन लेके भी हल कर सकते हैं, अगर मैं 7/2 ओबेनिस ले लूं तो ये बचेगा n प्लस का 1 बराबर किसके 84 के। तो देखिएगा यहाँ से n+1 का मान किसके बराबर आएगा, 84 की 2 से गुणा हो जाएगी और बट्टे में कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब 84 और 7 कैंसिल आउट होता है, 12 बार गुणा 2, ठीक है, तो n+1, तो n का मान आएगा 12 दूनी 24 माइनस 1, तो n बराबर आ जाएगा किसके 23 के। ये अभी तक हमारा n निकला है भाई, है ना, n कितना निकला है 23 निकला है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब Sn निकालना अपने को, तो S का वैल्यू, S 23 का वैल्यू ये आएगा हमारे पास कितना 23/2, A कितना अपने पास 7 है और L कितना अपने पास 84 है, ठीक है। तो ये 23/2 जोड़ देंगे यहाँ से, 7 4 अपने को कितना मिलेगा 11, 1 8 8 16, ठीक है। अब कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा,
तो हम क्या करेंगे, 161 की गुणा करेंगे ना। देखिएगा 161 की गुणा करेंगे हम 23 से, ये अपने पास 3 मिलेगा, 6 3 18, 1 3 एकम 3 1 4, ठीक है। ये अपने को 2 एकम 2, 6 दूनी 12, एक पावर आ जाएगा 2 एकम 2 1 3, ठीक है। तो हमें मिलेगा कितना, यहाँ से हमारे पास आएगा 3 8 2 10, ऐसे लगी 1 4 1 5 6 7, और यहाँ पे आपके पास 3 बट्टे में कितना 2, ठीक है। ये आपके पास 191 होगा ना, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये होगा 191 है ना। अब 191 होगा, 161 नहीं होगा। 191 की हम गुणा करेंगे किससे, 23 से ना, तो ये आएगा 3 एकम 3 9 30 27 2 3 एकम 3 4 5 है ना, ये 2 एकम 2 9 दूनी 18 1 2 एकम 2 1 3, ठीक है। तो ये अपने को मिलेगा 3 7 2 9 8 5, अपने पास कितना आएगा 13 आएगा, और ऐसे लग जाएगी 1, तो ये अपने पास आएगा 43 93 बट्टा 2, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एक बार कैलकुलेशन और देख लेते हैं, 3 एकम 3 9 30 27 2 3 एकम 3 4 5, ठीक है। 2 एकम 2 9 दूनी 18, 80 लगी 1 2 एकम 2 1 3, ये आपको 3 देगा, 7 2 9 देगा, 8 5 13 देगा, हासिल लगी 1 3 1 4 देगा। अब इसे अगर हम हल करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें मैं भाग देना चाहूँ, ठीक है, तो भाग किस में जाएगा, पूरा पूरा भाग 43 92 में जाएगा, ना कि 43 93 में। अब देखिएगा जैसे हम भाग देने जाएंगे, 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। ये अपने पास 3 है, तो 2 एकम 2, और वहाँ पे आपको मिलेगा 2 9 18, ठीक है। 2 9 18 2 6 12, और ये 1 बट्टा 2, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। क्योंकि जैसे आप हल करोगे पुनः आपको ये मिल जाएगा, तो S23 का मान हमें ज्ञात हो गया, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसे S23 को मैं एक बार पुनः हल करता हूँ, कारण क्या है, वो 191 नहीं होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है छोटी सी, वो मैं चेंज कर देता हूँ, देखिएगा कैसे। हमारे पास Sn का फॉर्मूला है ना, ये होता है n/2, ये होगा a प्लस का l, ठीक है जी। n/2 मतलब S23, इसका मान आएगा 23 बट्टा 2, a का मान कितना है हमारे पास, a का मान हमारे पास 7 है, और l का मान कितना भाई, l का मान है अपने पास 84 ना, तो ये गुणा में कितना आएगा, ये 23 बट्टा 2 गुणा में कितना आएगा, 91 आएगा ना, 191 क्यों लिख रहा पता नहीं। चलिए अब हम इसको गुणा करते हैं, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें, 23 की अगर हम 91 से गुणा करें, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 एकम 3 2 एकम 2 9 30 27 2 9 दूनी 18 19 20, ठीक है, ये 3 आएगा 9 0 2, तो हमें प्राप्त कितना आएगा 2093 बट्टा 2, ठीक है। अब इससे अगर हम हल करें, 2 एकम 2 0 2 चौक 8 आ जाएगा, और 2 एकम 2 1041 सही 1 बट्टा 2, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वो 91 इंटू 23 था। चलिए अब अगला सवाल जो है प्रश्न क्रमांक 3, इसमें बोला गया है समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न भी हम देखते हैं, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3, तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हमें एक एपी दे रखी है,
ये है 9 17 25, 9 17 और 25, ठीक है। ये पे आपकी चलती जा रही है, ठीक है। यहां पे आपको पूछा गया है कि Sn का जो मान है वह बराबर आपको दे रखा है किसके, 636 के, 636 के। तो हमें n का मान ज्ञात करना है कि कितने पदों का योगफल 636 होगा। चलिए, तो इसमें फर्स्ट टर्म या फिर प्रथम पद a का मान कितना है, 9 है, और कॉमन डिफरेंस जिसे हम सारवंतर बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, d है। d का मान कितना आएगा, 17 माइनस का 9, ठीक है जी। अब ये अपने को प्राप्त होगा किसके, 8 के बराबर। चलिए, अब हमें पूछा जाता है Sn का मान हमें 636 दे रखा है, तो Sn क्या होता है, n बट्टा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n बट्टा 2, 2 इंटू a का मान हमें 9 दे रखा है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d कितना है, 8 है, और ये किसके बराबर है, ये हमें बराबर दे रखा है 636 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ये n पढ़ा ही है, इस 2 की 1/2 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा, और n माइनस 1, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर किसके, 636 के, ठीक है। कभी भी बट्टे में 2 आए और संख्याएं कट रही है तो उसको हम काट देंगे, या फिर बोल सकते हैं 2 उभयनिष्ठ लेकर के कॉमन लेकर हमने कैंसिल आउट किया। ये अपने पास n पड़ा है 9, ये 4n माइनस का 4 बराबर किसके, 636 के। अब 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, तो 4n प्लस का 5 बराबर किसके, 636 के, ठीक है। अब इधर हल करते हैं n गुणा में ही, ये अपने को मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब देखिएगा, हमें 636 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 636 इंटू 4 के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका योगफल 636 इंटू 4 आ जाए, और गुणन जो है वो 636 इंटू 4 आना ही है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर योगफल 5 आ जाए और गुणनफल ये, तो 4 गुणा 636, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हम 53 और 48 ले लें ना, 53 और 48 ले लें, तो 53 और 48 का जो गुणनफल है वो 636 इंटू 4 ही होता है, और यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस का 53 बड़ा लेंगे n माइनस का 48 छोटा लेंगे n माइनस का 636 बराबर किसके, 0 का, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं, या 48 को इधर ले लो ताकि क्या है 4 कॉमन आ जाए, ठीक है। 48 को इधर ले लेते हैं, माइनस का 48n प्लस का 53n, ठीक है। अब 4 यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो 4n उभयनिष्ठ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास n बचेगा माइनस का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस का 53 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये आएगा अपने पास n माइनस 12 बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ से 4n प्लस 53 और दूसरा आएगा n माइनस का 12 बराबर किसके, 0 के। तो एक n का मान हमें 12 प्राप्त होगा, और एक n का मान हमें प्राप्त होगा माइनस का 53/4। ये मान n का स्वीकार्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि n का मान भिन्न में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो n का मान कितना आएगा, 12। तो हम बोल सकते हैं कि S12 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 636 के बराबर होगा, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है जी। चलिए, अब देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को करना है, बहुत आसान है। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न, चौथे का पहला पार्ट देखिएगा, हमें an का मान दे रखा है। an का मान क्या दे रखा है, 3 प्लस का 4n, 3 प्लस का 4n, और हमें पूछा गया है कि इस किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमें दे रखा है, तो उसके 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात कीजिए, 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा,
ये अपने पास nवां पद है, तो 25 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद ए का मान कब आएगा, जब हम n के स्थान पर 1 रखेंगे ना। ये a1 आएगा, a1 ये होगा, तो ये आएगा 3 प्लस का 4 गुणा 1, तो ये अपने को कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगर हम इसका दूसरा पद निकालते हैं, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म या फिर दूसरा पद, द्वितीय पद, ये हमारे पास a2 होगा। a2 का मतलब ये होगा 3 प्लस का 4 गुणा 2, तो ये आएगा 3 प्लस का 4 दूनी 8, और 8 प्लस 3 कितना, 11। अब फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सारवंतर भी बोलते हैं, ये होगा डी का मान क्या, a2 माइनस का a1, मतलब 11 में से 7 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, 4। कॉमन डिफरेंस डी जो आ गया वो 4 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर n का मान दे रखा है 25, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है। n का मान 25 है, तो 25/2, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मान हमारे पास कितना, 7 प्लस का n-1 इंटू डी। एन का मान कितना, 25 है, 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा, 24 इंटू डी का मान कितना है, 4, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के काट भी सकते हैं। तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 25 है, 2 कॉमन आ रहा है, उससे गणना आसान हो जाती है। 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ओनली केवल बचेगा कितना, 7। 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, 24 में से ले लो चाहे 4 में से ले लो, तो मैं एक काम करता हूँ, 4 में से ले लेता हूँ 2, तो 2 बचेगा, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, तो आएगा 25 गुणा ये अपने को प्राप्त हो जाएगा कितना, 55 के बराबर, ठीक है। अब 25 इंटू 55 करना हमें, ठीक है। 25 इंटू 5 125 होता है, 12, 25 इंटू 5 125 होता है, 125 में हम 10 जोड़ेंगे तो 135, 36, 37 है ना, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा 25 इंटू 5 125 होता है, ऐसे लगी 12, 25 इंटू 5 125 होता है, तो ये अपने पास 125 प्लस 10 का 135 और 2 137, तो 1375, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस दिए गए एपी का या समांतर श्रेणी का 25 पदों का योगफल हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो सेम टू सेम है, वैसा का वैसा ही है, तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, किसी एपी का पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका दूसरा तथा तीसरा पद 14 एवं 18 है। मतलब हमें S51 का वैल्यू जो है वो ज्ञात करना है, जिसका दूसरा और चौथा पद हमें दे रखा है, A2 और A4 का मान हमें दे रखा है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, 14 और 18 दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, ठीक है, 14 और 18, ठीक है जी। अब देखिए हम मान लेते हैं इस एपी का, लेट फर्स्ट टर्म प्रथम पद, ये अपने पास ए है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसे हम इसका सारवंतर बोलते हैं। सारवंतर किसी दो लगातार पदों का अंतर होता है, तो मैं A3 माइनस का A2 भी करूंगा तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। A2 माइनस A1 से भी आ जाता है, तो 18 माइनस का 14, तो हमें कितना मिलेगा, 4, ये D का मान हमारे पास आ गया।
अब हमें S51 ज्ञात करना है, तो S n का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा 51 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, ये ध्यान रखना, ए का वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि A2 क्या होता है, ए प्लस का डी होता कि नहीं होता, A3 ए प्लस का 2d होगा, तो A2 जो है वो a प्लस का d है, तो A2 का मान 14 दे रखा है, ये अपने पास किसके इक्वल 14 इक्वल्स टू ए हमें निकालना है, और d का वैल्यू हमने निकाला कितना 4, तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना 14 माइनस 4 मतलब 10 के बराबर, तो a आ जाएगा 10, n का वैल्यू 51 है, तो 51 माइनस 1 कितना आएगा 50 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है। अब कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, कितना आएगा, ये 51 आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 10 प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, ये कितना आएगा 100, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 जैसे कॉमन लेंगे तो 50 इंटू 2 100, तो ये अपने पास आएगा 51 इंटू 110, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 तो आ जाएगा, 11 1 जा 11, पावर 1 हो जाएगा, 11 5 जा 55 प्लस 1 56, ठीक है। तो 5000, ठीक है। ये अपना ये 0 आ गया, ठीक है। फिर 11 1 जा 11, पावर 1 आ जाएगा, 11 5 जा 55 प्लस 1 कितना 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद हमें दे रखा है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखा है, यदि सारवंतर 9 है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी तथा उनका योगफल क्या होगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद दे रखा है, तो ए का वैल्यू 17 है और एल का वैल्यू 350 है ना, ये गिवन है डेटा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जो डेटा है वो ले। यदि सारवंतर 9 है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या तथा उनका योगफल ज्ञात करो। सारवंतर 9 है मतलब डी का वैल्यू 9 है, ठीक है। तो एक तो हमें एस एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, प्रथम पद क्या है समांतर श्रेणी का, ये ए का मान हमें दे रखा है 17 के बराबर, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस या फिर बोल सकते हैं सारवंतर, डी का मान दे रखा हमें 9 के बराबर, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है। अब हमें एल का वैल्यू भी गिवन है ना, एल मतलब क्या होता है ए एन ही होता है, तो ए एन का वैल्यू हमें गिवन है कितना 350 के इक्वल है ना, और हमें पता होता है कि ए एन क्या होगा, ए एन जो होता है वो ए प्लस का n-1 इंटू क्या होता है डी होता है, इसका मान हमें 350 गिवन है ना। ए हमें 17 गिवन है प्लस एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है और डी का वैल्यू कितना है 9 है, ये 350, ठीक है। अब 17 प्लस का 9n माइनस का 9 इक्वल्स टू 350, ठीक है। अब 17 माइनस अगर हम 9 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा भाई, ये अपने को मिलेगा 8 प्लस का 9n इक्वल्स टू 350, तो 9n का जो वैल्यू आएगा वो 350 माइनस का 8 आएगा, तो कितना मिलेगा हमें 342 है ना। तो n कितना आएगा 342 डिवाइड बाय 9, 342 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 टू 18 3 टाइम्स जाएगा है ना, 27 बचेगा, मतलब 27 34 माइनस हमें क्या करना पड़ेगा 27 करना पड़ेगा, 27 और 34 का डिफरेंस कितना आएगा अपने पास, यहाँ पर 7 आएगा, कितना आएगा और 7 आएगा तो 72 बन जाएगा और ये 8 टाइम्स चला जाएगा, तो n का वैल्यू आएगा 38।
n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 38 आ गया, ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो n/2 a प्लस एल वाला लगाऊंगा क्योंकि l हमें दे रखा है। n का वैल्यू 38 है, डिवाइड बाई 2, a कितना दे रखा अपने पास 17 प्लस ये कितना आ जाएगा 350, ठीक है। अब इनका जैसे सम करूंगा तो 7 आएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा और ये 3, ये अपने पास आ जाएगा 19, है ना। अब मल्टीप्लाई करना है, 19 मल्टीप्लाई बाय 367, 6 3 आएगा, 54 प्लस 6 है ना 60 मिलेगा, 9 3 जा 27, 9 3 27 होगा, 27 में अगर हम 6 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना मिल जाएगा हमें, 27 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 33, ठीक है। ये आएगा 7 6 और 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 6973 के इक्वल, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया कि हमें 1 से 1000 तक की 3 से डिविजिबल सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो देखिएगा 1 से 1000 ना, 3 से भाज्य डिविजिबल बाय 3 विषम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन सी होगी, देखिएगा अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर 4 5 6 भाज्य होता है, 3 से डिविजिबल होता है लेकिन वो इवन है, फिर अगला कितना आएगा अपने पास 9 आएगा, ठीक है, फिर 12 नहीं आएगा, 15 आएगा और मामला चलता जाएगा और लास्ट में 999 आ जाएगा, क्योंकि 999 3 से डिविजिबल भी है, 1000 के अंदर भी है और ऑड भी है, ठीक है जी। अब इसका हमें योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो देखें, फर्स्ट टर्म प्रथम पद ए का वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इस बार ध्यान रखना भैया ना, ध्यान से निकालेंगे। सारवंतर डी जो है वो 9 माइनस का 3 है, 9 माइनस का 3 मतलब 6 आएगा डी का मान, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ए मिल गया, डी मिल गया, अब हमें एन चाहिए होगा, क्योंकि जैसे योग ज्ञात करेंगे, योग का मतलब होगा Sn का फॉर्मूला, ये फर्स्ट टर्म मतलब n/2 a प्लस का l होगा ना, लास्ट टर्म पता हो फिर भी n का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो l ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, l जो है वो हमारे पास 999 है, ठीक है, तो n फाइंड आउट करना है, तो ये an जो होता है वो l ही होता है, तो an का वैल्यू 999 के इक्वल, an मतलब a प्लस का n-1 इंटू डी, 999 के इक्वल, ठीक है। a का वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस n-1, d का वैल्यू 6 है, 999, ठीक है। अब यहां से ये अपने पास आएगा 3 प्लस का 6n माइनस का 6 इक्वल्स टू, है ना, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास किसके 999 के इक्वल, ठीक है जी। 6n माइनस का 3 इक्वल्स टू 999, तो 6n का वैल्यू इसमें 3 ऐड करेंगे तो 1999 में 3 जोड़ेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो n का मान कितना आएगा 1002 बट्टा कितना 6, ठीक है। अब 1002 में जैसे हम 6 का भाग देंगे तो देखिएगा हमें कितना मिलेगा, ये एक बार जाएगा 6 कम 6, फिर 4 बचेगा, 6 गुणा 6 36, 4 बचेगा 6 सत्ते 42, तो n का जो मान आएगा वो 167 के इक्वल आ जाएगा। जैसे ही n मिल गया अब हम क्या करेंगे Sn का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
ठीक है। n मिलते ही हम क्या करेंगे, Sn का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा Sn मतलब S167 बराबर 167 डिवाइड बाई 2, A का वैल्यू हमारे पास 3 है और L का वैल्यू हमारे पास कितना है 999 है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1002 इंटू 167 डिवाइड बाई 2। अब 1002 का आधा करोगे तो कितना आएगा 500, एक आएगा इंटू कितना 167। अब 167 की गुणा करेंगे 501 से ना, कितना आएगा 7 6 1, ये मिलेगा 0 0 0। 7 गुणा 5 35, 3 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 3 पावर और लगेगा 5 एकम 5 और 3 कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। ये आएगा 7 6 5 1 6 3 और 8, तो 83,667 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हुआ 83667 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और हम क्या करेंगे अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। उसके भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं 9-10 नहीं काफ़ी दे रखे हैं, कितने देखे 15 जो है वो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मिसलेनियस के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में करेंगे। टिल देन थैंक यू।